तो ये हमारा क्वेश्चन 1 है। सो दैट द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट निकालना है। एफ एक्स दिया हुआ है तो हमने जी एक्स इसके साथ एक कंपेरिजन में ये फंक्शन ले लिया और इसके साथ कंपेयर करी। सिंस साइन स्क्वायर एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है ऑलवेज बाय कंपेरिजन टेस्ट एफ एक्स इज कन्वर्जेंट इफ जी एक्स इज कन्वर्जेंट। तो जी एक्स हमने देखा इसमें एन इक्वल टू 2 है, यहाँ पर देखिए ये तो 2 ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब जी एक्स हमारा कन्वर्जेंट हुआ। और इस प्रकार से जी एक्स कन्वर्जेंट है तो ये इंटीग्रल जो दिया हुआ था हमारा ये भी कन्वर्जेंट होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है और इसमें एफ एक्स फंक्शन ये लिया, जी एक्स इसके साथ कंपेरिजन में हमने टेस्ट लिया, ये फंक्शन लिया और इसको हम अब जब एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स और जी एक्स जो है हमारा ये कन्वर्जेंट है क्योंकि इसको हमने इंटीग्रेट किया तो ये tan इनवर्स एक्स आया और इसमें वैल्यू रख ली हमने ये π/2, तो ये कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब जी एक्स तो कन्वर्जेंट आ गया, तो इस अब ये एफ एक्स भी कन्वर्जेंट होगा। ये दिया हुआ था साइन एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर, इसकी भी हमने कंपेयर की 1/x² के साथ में। जी एक्स हमारा फंक्शन है और जी एक्स कन्वर्जेंट है तो क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट होगा और इस प्रकार से हमारा ये फंक्शन भी कन्वर्जेंट होगा। नेक्स्ट में है साइन एम एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर और इसमें एफ एक्स हमारा ये दिया हुआ है फंक्शन, जी एक्स हमने कंपेरिजन में दूसरा फंक्शन लिया 1/x² प्लस ए स्क्वेयर। मोड एफ एक्स इक्वल टू इसके साथ कंपेयर कर ली ये फंक्शन, कंपेरिजन टेस्ट से एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट तो जी एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट और इसका इंटीग्रल निकाला हमने और इंटीग्रल ये आ गया, इसकी वैल्यू ए पाई 1/a π/2, इसका मतलब ये भी हमारा कन्वर्जेंट है, हैंस द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। नेक्स्ट है एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर होल स्क्वेयर एक्स टू द पावर 3। इसको हमने दो पार्ट्स में तोड़ लिया क्योंकि 0 से इन्फिनिटी में हम नहीं ले सकते, तो 0 to b और b to इन्फिनिटी हमने लिया और 0 to b एक्स इसको हमने अलग अलग कर लिया, तो ये हमारा हो गया एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर और म्यू टेस्ट से इसमें हमने ये मल्टीप्लाई कर दी एक्स टू द पावर 4, एक्स से मल्टीप्लाई की तो ये 3 और 1 मिला के 4 आ गया, तो म्यू की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1 और म्यू की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा डाइवर्जेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसका फिफ्थ पार्ट है 1/√x³ प्लस 1 एफ एक्स ये दिया हुआ है, ये एक्स टू द पावर म्यू तो एक्स टू द पावर 3/2 ले लिया हमने और इसको हमने सोल्व किया तो इस डेफिनिट रियल नंबर आ गया और इसका मतलब है म्यू की वैल्यू 3/2, तो ये हमारा कन्वर्जेंट हुआ म्यू टेस्ट से। सिक्स्थ पार्ट है 0 to इन्फिनिटी 1 माइनस कोस एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर, तो ये आ गया प्लस 0 to a और a to इन्फिनिटी में हमने तोड़ लिया इसको, 0 to a प्रॉपर इंटीग्रल है, हेंस इट इज कन्वर्जेंट। नाउ जो हमारा सेकंड इंटीग्रल है ये है 1 माइनस कोस एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर म्यू की वैल्यू इसमें हमने 2 ली तो म्यू इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1, तो ए टू इन्फिनिटी ये कन्वर्जेंट होगा और ये भी हमारा कन्वर्जेंट हुआ। 2 to इन्फिनिटी डी एक्स और रूट एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1 एफ एक्स और एक्स टू द पावर म्यू से मल्टीप्लाई करी, एक्स स्क्वेयर इसमें से कॉमन लिया और एक्स टू द पावर 1 म्यू की वैल्यू इसमें एक्स 1 ले ली हमने, तो डेफिनेट रियल नंबर आ रहा है विच इज डाइवर्जेंट, 1 पर डाइवर्जेंट है। एट्थ है 2 to इन्फिनिटी डी एक्स और एक्स स्क्वेयर माइनस 1 लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर म्यू एफ एक्स और यहाँ भी हमने 1 आ रही है वैल्यू, म्यू की वैल्यू 1 है तो इज डाइवर्जेंट बाय म्यू टेस्ट। नाइन्थ पार्ट है एक्स स्क्वेयर ओवर 1 प्लस एक्स होल क्यूब, इसे भी हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया 0 to a और a to इन्फिनिटी और ये जो हमारा पहला इंटीग्रल है I1 ये तो प्रॉपर इंटीग्रल है, हेंस इट इज कन्वर्जेंट। अब जो सेकंड इंटीग्रल है
इसमें कन्वर्जेंस का टेस्ट हम लगाते हैं और ये हमारी वैल्यू 1 आ रही है, डेफिनेट रियल नंबर म्यू इक्वल टू 1 लेने पर, तो ये डाइवर्जेंट है। हैंस द सम ऑफ टू इंटीग्रल्स इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। 10th है x⁴3/2 ओवर ये दिया हुआ है, इसमें भी हमने दो पार्ट्स में इसको ब्रेकअप किया। तो दिस इज ए प्रॉपर इंटीग्रल, पहले वाला पार्ट तो हमारा प्रॉपर इंटीग्रल है, और ये दूसरा जो पार्ट है इसमें हमने x की पावर इक्वल टू 1/b² आ गया, म्यू की वैल्यू यहाँ पर 1/2 ली है ये, तो लेस देन 1 है, विच इज ए डाइवर्जेंट बाय म्यू टेस्ट, इज डाइवर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है सो दैट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स आर कन्वर्जेंट। तो फर्स्ट में 0 टू इन्फिनिटी लिया हुआ था, दो पार्ट कर लिए हमने, 0 टू b और b टू इन्फिनिटी में। अब ये जी इज ए प्रॉपर इंटीग्रल एंड हेंस इट इज कन्वर्जेंट। फिर b टू इन्फिनिटी x² प्लस x² होल स्क्वायर है दूसरा इंटीग्रल हमारा, और इसमें हमने म्यू की वैल्यू 2 लेकर इसको सोल्व किया, 1 आ गया, डेफिनेट म्यू की वैल्यू 2 ग्रेटर देन 1 है, तो ये कन्वर्जेंट हुआ। तो इस प्रकार से इंटीग्रल ये हमारा कन्वर्जेंट हो गया। सेकेंड पार्ट में है dx/√x1 + x, दो पार्ट में डिसेक्शन के बाद ये प्रॉपर इंटीग्रल हुआ 0 टू a, और ये तो कन्वर्जेंट हो गया। और दूसरा पार्ट है a टू इन्फिनिटी, इसमें हम इसे सोल्व करेंगे, इक्वल टू 1 है, डेफिनेट रियल नंबर आ गया, म्यू की वैल्यू 3/2 ग्रेटर देन 1, इट इज कन्वर्जेंट बाय म्यू टेस्ट। हैंस द टोटल इंटीग्रल जो था हमारा ये कन्वर्जेंट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में है b टू इन्फिनिटी x⁴3/2, और यहाँ पर म्यू टेस्ट से x⁴म्यू की वैल्यू ली हमने, और ये आ गया इक्वल टू 1, म्यू इक्वल टू 1/2 इज लेस देन 1, तो दिस इज डाइवर्जेंट बाय म्यू टेस्ट। ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, 0 टू इन्फिनिटी x⁻⁻1 e⁻⁻x, ये बाउंडेड है a टू इन्फिनिटी में, म्यू टेस्ट से हमने इसे सोल्व किया, और इसमें l ये इसका एक्सपेंशन कर दिया e⁻x का, वैल्यू ऑफ म्यू एंड n इस पर डिपेंड करता है ये, टेकिंग म्यू ग्रेटर देन 1 देन बाय म्यू टेस्ट दिस इज कन्वर्जेंट। 6 क्वेश्चन में इसकी कन्वर्जेंट निकालनी है, ये दिया हुआ है हमारा फंक्शन, और ये बाउंडेड है x = 0 पर, g(x = 1/x³ लिया, इन बाय कंपेरिजन टेस्ट 0 to 1 f(x) dx and 0 to 1 g(x) dx is after either both converges or diverges, n = 3 greater than 1, therefore 0 to 1 g(x) dx is divergent। तो ये हमारा 0 to 1 dx और x³ 1 + x² डाइवर्जेंट हुआ। सेकेंड पार्ट ये दिया हुआ है f(x) अनबाउंडेड है x = 1 पर, तो हमने 1 - x² जिस पे बाउंडेड था उसको फैक्टर को हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज़ फाइनाइट एंड नॉन जीरो, बाय म्यू टेस्ट इज कन्वर्जेंट सिंस म्यू लाइज बिटवीन 0 and 1। थर्ड पार्ट में है 0 to π/2 cos x और x², ये बाउंडेड फंक्शन है x = 0 पर, तो x⁻ म्यू से मल्टीप्लाई कर दी, दिस इम्प्लाइज = 1 इफ म्यू = 2, hence by म्यू टेस्ट 0 to π/2 cos x over x² is डाइवर्जेंट। ये दिया हुआ है 1/√10x, अनबाउंडेड है x = 0 पर, x⁻म्यू f(x), लिमिट x टेंड्स 0 म्यू x⁻म्यू -1, और इसको हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, इक्वल टू ये 0 आ गया, म्यू ग्रेटर देन 0 पर, हेंस f(x) इज कन्वर्जेंट। ये था हमारा क्वेश्चन, sin x over x⁻1 + n म्यू sin x over म्यू ले लिया हमने, म्यू -n-1 आया, और म्यू -n-1 = 0 इफ म्यू इक्वल यहाँ से निकला म्यू = n+1। तो बाय म्यू टेस्ट इज कन्वर्जेंट इफ n इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, इसको हमने दो पार्ट्स में डिसाइड कर लिया, I1 और I2।
और ये हमें ये अनबाउंडेड है एट एक्स इक्वल टू 0 पर, तो फाइनाइट एंड नॉन जीरो आ रहा है 1। तो बाय कंपेरिजन टेस्ट दोनों इंटीग्रल ये हमारे आइदर बोथ कन्वर्ज एंड बोथ डाइवर्जेस। 0 टू ए जी एक्स, 0 टू ए हमने ये लिया, एन की वैल्यू यहाँ पर 1/3 है, तो जी एक्स इज कन्वर्जेंट और एफ एक्स इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। हमने आई टू इंटीग्रल लिया ए टू इन्फिनिटी डी एक्स ओवर एक्स टू द पावर 1/3 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2, और इसमें से अंदर से कॉमन ले लिया, ये सोल्व किया, तो ये आया हमारा इक्वल टू 1। डेफिनेट 5/6 लेस देन 1 इज डाइवर्जेंट बाय म्यू टेस्ट, तो ये डाइवर्जेंट हुआ। सेकंड में डी एक्स ओवर एक्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसको भी हमने दो पार्ट में डिसेक्ट कर लिया। कन्वर्जेंस ऑफ I1 एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू 1 ओवर एक्स, एफ एक्स ओवर जी एक्स हमने निकाला, इक्वल टू 1 आ रहा है। फाइनाइट एंड नॉन जीरो, बाय कंपेरिजन टेस्ट बोथ कन्वर्जेस, आइदर बोथ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। ये 1/x हुआ, x माइनस 0 लेने पर n इक्वल टू 1, तो ये डाइवर्जेंट हुआ। तो hence 1 over x root 1 plus x square is divergent, x to the power 1/2 dx over x square plus 4। तो ये जो है हमने इसमें दो पार्ट में डिसेक्ट किया, और इसके बाद तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ये हो गया हमारा, और म्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये तो टेंड्स टू 0 हो गया, म्यू की वैल्यू है 3/2, म्यू टेस्ट I1 इज डाइवर्जेंट। फिर ये इंटीग्रल निकालना है हमें, और इसमें भी इक्वल टू 1 आ गया। फाइनाइट नॉन जीरो, म्यू की वैल्यू 3/2, हैंस बाय म्यू टेस्ट I2 इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंस निकालना है इस इंटीग्रल का हमें, और इसमें टेस्ट I1 साइन एक्स ओवर एक्स टू द पावर 3/2 और जी एक्स इक्वल टू 1 ओवर एक्स टू द पावर 3/2, इसमें ये आ गया हमारा 0। बाय कंपेरिजन टेस्ट बोथ और कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। 0 टू ए एन की वैल्यू 3/2 है, ग्रेटर देन 1। इसका हमें निकालना है cos bx एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, मोड लिया इसका, मोड लेने पर ये इससे लेस है, तो इसका मतलब ये हमारा कन्वर्जेंट हुआ। और फिर इसके बाद ये इसमें रखने पर 0 आ गया, डेफिनेट रियल नंबर है, इट मीन्स दिस इज कन्वर्जेंट, हैंस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट।